लास्ट क्लास में हमने अदिश गुणनफल के 2 प्रश्न कर लिए थे। अब देखो आगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप और का होगा। यहाँ पे सदिश आई कैप प्लस जे कैप का सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, यानी इस सदिश का इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो भी दो सदिश आपको दिए जाएं उनको आप ए बी मान लो कि माना ए सदिश, जो पहला सदिश है वो क्या है आई कैप प्लस का जे कैप, और जो दूसरा सदिश है बी सदिश वो है आई कैप माइनस जे कैप। अब देखो यहाँ थोड़ा सा देख लेना कि किस सदिश का किस पर प्रक्षेप है। तो ये ए है और ये बी है, तो ए का बी पर प्रक्षेप है। ए का किस पर है? बी पर प्रक्षेप। देखो इसको हमने ए माना है, इसको ए माना है और इसको हमने क्या माना है? बी माना है। तो ए का बी पर प्रक्षेप है, तो लिखो ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप। तो मैंने आपको कहा था कि अंश में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ऊपर दोनों का क्या करना है? अदिश गुणा। तो ए डॉट बी। अब यहाँ पे अगर आप बी डॉट ए बी कर देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है। तो अगर ये पालन करता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर तो आपको। लेकिन नीचे ध्यान रखना भाई, नीचे परिमाण किसका आएगा? तो आप ये देखो किस पर प्रक्षेप है, तो बी पर प्रक्षेप है। ये पर देख लेना साथ किसके साथ में है, तो बी पर प्रक्षेप है, तो नीचे किसका परिमाण आएगा? बी का परिमाण। और प्रक्षेप एक लंबाई है, और अगर ये नेगेटिव आ भी जाए तो उसको आपको क्या करना है? पॉजिटिव करना है। तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर अंश में आएगा ए डॉट बी। तो ए की वैल्यू क्या है? आई कैप और प्लस का जे कैप डॉट बी। बी की वैल्यू क्या है? आई कैप और माइनस का जे कैप, और नीचे किसका परिमाण आएगा? बी का परिमाण। तो बी क्या है भाई? आई कैप और माइनस का जे कैप। अब सरल कर लो आगे इसको। तो इसको आगे सरल करोगे तो अदिश गुणा में आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से गुणा करोगे। तो देखो आई कैप को आप आई कैप से करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? एक आ जाएगा, और माइनस जे कैप को जे कैप से करोगे तो कितना आएगा आपके पास? ये आ जाएगा माइनस का एक आएगा। ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा। और बट्टे में किसका परिमाण? अगर बी का परिमाण निकालोगे तो बी का परिमाण क्या हो जाएगा? आई कैप माइनस का जे कैप। तो एक का स्क्वायर और माइनस एक का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस एक। तो एक प्लस का एक कितना आ जाएगा आपके पास? अगला क्वेश्चन देखो। तो प्रक्षेप, अगला क्वेश्चन इससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी प्रक्षेप का ही है। आपको दो सदिश दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि पहले सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो पहले को ए मान लेना और दूसरे को बी मान लोगे, और उसके बाद में ऊपर दोनों का अदिश गुणा और नीचे बी का परिमाण। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो है कि दर्शाइए कि ये जो दिए गए 3 सदिश हैं वो प्रत्येक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश, अब ये तो 10.2 का क्वेश्चन है। मात्रक सदिश क्या होता है? जिस सदिश का परिमाण इकाई हो, एक हो, एकांक हो, उसको मात्रक सदिश, एकांक सदिश या फिर इकाई सदिश कहते हैं। तो ये 3 सदिश आपको दिए गए हैं। ये पहला सदिश है, ये दूसरा और ये तीसरा है। आपको ये बताना है कि ये तीनों के तीनों एकांक सदिश है। तो आप तीनों का परिमाण निकालिए, और तीनों का परिमाण जब एक एक आ जाए तो क्या हो जाएंगे? ये सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है? मात्रक सदिश है। दूसरा, इसी में आपको नीचे दिया गया है कि यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर लंबवत हैं। तो दो सदिशों के लंबवत होने की जो शर्त होती है वो मैंने आपको बताई थी, क्या होती है कि दोनों का जो अदिश गुणा है वो किसके बराबर हो गया? अगर 0 के बराबर होगा तो वो क्या कहलाएंगे? परस्पर लंबवत सदिश। तो पहले तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये तीनों के तीनों सदिश क्या है? इकाई सदिश है, और उसके बाद में आपको ये भी सिद्ध करना है कि ये परस्पर लंबवत सदिश है। तो देखो ये जो 3 सदिश है इनको पहले इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। क्वेश्चन में टाइम जरूर लगेगा लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। तीनों का परिमाण निकाल के चेक करना है कि मात्रक सदिश है। तो देखो सबसे पहले सदिश को आप ए मानोगे तो ए को आप क्या मानोगे? 1/7 कुछ अंतर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। और दूसरे को बी मान लो, तो बी सदिश जो है वो क्या हो जाएगा? 1/7 को अंदर गुणा करोगे तो 3/7 आई कैप माइनस का 6/7 जे कैप और प्लस का 2/7 के कैप। इसी प्रकार से जो तीसरा सदिश आपका है इसको सी सदिश मान लो आप। तो सी सदिश हो जाएगा 1/7 या 6 अंदर गुणा करोगे तो 6/7 आई कैप प्लस का 2/7
जे कैप और माइनस का 3/7 के कैप। अब तीनों का परिमाण निकालो। ये जरूरी नहीं कि आप अंदर गुणा करके ही परिमाण निकालोगे, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। 1/7 का वर्ग अलग से कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो अब तीनों का परिमाण निकालो। अगर तीनों का परिमाण 1-1 आएगा, इसका मतलब ये क्या है, एकांक सदिश या मात्रक सदिश। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए का परिमाण। तो ए का परिमाण क्या होता है भाई, परिमाण √x² + y² + z²। तो 2/7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अदिश घटक यही तो है, अदिश घटक 2/7, 3/7 और 6/7। तो 2/7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/49 प्लस 3/7 का स्क्वायर 9/49 और 6/7 का स्क्वायर 36/49। इसमें लघुत्तम क्या आएगा, 49 लघुत्तम आएगा। तो इनको जोड़ने पर 4 + 9 13, 13 और 36 भी क्या हो जाएंगे, 49। तो ये आ गया आपके पास √49/49। √1 और √1 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखो ए का परिमाण 1 आ गया। तो इस बात से ये पता लगता है अपने को कि ए है वो एक इकाई सदिश है, क्योंकि उसका परिमाण 1 है। इसी प्रकार से आप किसका निकालेंगे, बी का परिमाण निकालेंगे। तो देखो एक और निकाल देता हूं मैं, बी का परिमाण। तो √ ये बी है, तो इसका परिमाण निकालोगे 3/7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/49 माइनस 6/7 स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 36/49 और प्लस 2/7, 2/7 का मतलब 4/49। इसको भी सरल करोगे तो वही 49 लघुत्तम आएगा, अंश में क्या बन जाएगा 49/49। और ये आ गया आपके पास, इसका परिमाण भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो जैसे मैंने ए का परिमाण निकाला, बी का निकाला, वैसे आप किसका निकाल लोगे सी का निकाल लोगे, वो भी 1 आ जाएगा। तो अगर इन तीनों का परिमाण 1 है तो आप लिखोगे कि भाई ए का परिमाण और बी का परिमाण और सी का परिमाण, इन तीनों का जो परिमाण है वही किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अतः ये कैसे सदिश हैं, अतः ए बी सी मात्रक सदिश हैं। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। आपको सी का और निकालना, मैंने 2 निकाल के छोड़ दिए। अब इसी के अंदर दूसरा प्रश्न आपको पूछा है कि यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर लंबवत हैं, यानी ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो अब हमें देखना है कि दो सदिशों के लंबवत होने की क्या शर्त होती है। तो देखो लंबवत होने की क्या शर्त होती है कि उनका जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए। इनका जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो वो क्या होगा, लंबवत होने की शर्त होती है। अब देखो पहले आप ए सदिश और बी सदिश को चेक करो कि ये लंबवत है कि नहीं है, फिर आप बी और सी को चेक करोगे, फिर आप ए और सी को चेक करोगे। अगर तीनों चेक कैसे करना है कि इनका अदिश गुणनफल, अगर अदिश गुणनफल 0 के बराबर आ जाए इसका मतलब क्या होगा, ये परस्पर लंबवत सदिश होंगे। तो देखो पहले अपन जांच करते, ए डॉट बी ज्ञात करते हैं। एक करूंगा मैं, बाकी 2 आप करेंगे, ए डॉट बी। तो ए की वैल्यू आपको जो दी गई है वो कितनी है, 1/7, उसके बाद में 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 6k कैप। फिर बी सदिश डॉट बी सदिश, बी सदिश आपके पास 1/7 और बी सदिश का मान है 3i कैप और माइनस का 6j कैप और प्लस का 2k कैप। इनको अदिश गुणा करूँ, चाहे 1/7 को अंदर गुणा करो, चाहे इनको अलग से गुणा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/7 को आप 1/7 से कर दो, ये तो हो जाएगा 1/49। अब देखो i कैप वाले पद को i कैप वाले से, तो 2 को आप 3 से करोगे तो 6, फिर j कैप वाले पद को j कैप से, तो प्लस का 3 और माइनस का 6 गुणा करेंगे तो माइनस का 18, k कैप को k कैप से, तो 6 प्लस का 2 प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस का 12। अब देखो 12 और 6 प्लस का भी 18 और माइनस का भी 18, तो क्या आ जाएगा अपने पास 0। अगर a डॉट भी 0 है तो हम क्या कह सकते हैं कि a जो है वो लंबवत है किसके, b के। भाई दो सदिशों का यदि अदिश गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों परस्पर क्या हैं, लंबवत। अब देखो मैंने एक किया है, बाकी 2 और करना है आपको प्रश्न ये दिया गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक सदिश जो एक दूसरे के लंबवत है। तो मैंने ए डॉट भी ज्ञात किया है, आप इसी प्रकार से बी डॉट सी ज्ञात करेंगे और सी डॉट ए ज्ञात करेंगे। और अगर ये तीनों किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, परस्पर लंबवत सदिश है।
ये क्या है, परस्पर लंबवत सदिश। तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पहले तो ये पूछा है कि सिद्ध करो कि ये मात्रक सदिश है, तो परिमाण निकालो, अगर एक आ जाए तो मात्रक सदिश है। और उसके बाद में दूसरे में अपने को ये सिद्ध करना है इसके अंदर कि दर्शाइए कि ये परस्पर लंबवत सदिश है। तो अगर ये लंबवत सदिश है, इसका मतलब इन दोनों का जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो गुणा करके देख लो, अगर 0 के बराबर आता है तब तो ठीक है, और 0 के बराबर सिद्ध करना तो वैसे भी 0 के बराबर ही आएगा। तो इनको गुणा करके देख लेना, अगर 0 के बराबर आ जाए इसका मतलब ये परस्पर क्या है, लंबवत सदिश है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।